आप मुझे बताइए कि पेरियोडोंटल डिजीज के क्या कारण होते हैं? जैसे कि हम ब्रशिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं है। उसके बाद से गिंजिवाइटिस फिर स्टार्ट होती है। तो गिंजिवाइटिस से बढ़ के डिजीज सबको सुप्राजिंडल तक पहुंचती है, देन सब गिंजिवाइटिस सर एक्टिवेट करती है। उसके बाद सर पेरियोडोंटल होता है। सर्जिकल पेरियोडोंटल थेरेपी कब जरूरी हो जाता है? तो यूजुअली ये ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 मोबिलिटी में यूजुअली करते हैं। सर इसमें फ्लैप सर्जरीज करते हैं हम, एंड फ्लैप सर्जरीज के अलावा भी इसमें बोन कंसूलिंग करके बोन ग्राफ्टिंग भी करते सर गिंजिवाइटल इंडेक्स क्या होता है? गिंजिवाइटल इंडेक्स हैं। गिंजाइवल इंडेक्स, तो गिंजाइवल इंडेक्स में सर यूजुअली दो टाइप के इंडेक्स होते हैं, फ्लैप इंडेक्स एंड गिंजाइवल इंडेक्स। तो गिंजाइवल इंडेक्स की रेटिंग जो होती है वो 0 से लेकर 3 तक होती है। तो जो 1 रेटिंग होती है उसमें यूजुअली हमको जिंजावा का कलर पिंक से रेडिश शेड में आ जाता है। एंड ग्रेड 2 में यूजुअली सर ब्लीडिंग और प्रोटीन देखने को मिलती है, एंड ग्रेड 3 में स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग एंड अल्सरेशन भी देखने को मिलती है। अक्सर मैं देखता हूँ कि जो भी चिकित्सा होने के बाद अक्सर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप हल्का गुनगुना पानी में नमक डाल के और गरारे करिए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सर गर्म पानी से एक तो पूरे बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं, एंड सर प्रॉपर क्लीनिंग होती है ओरल कैविटी के से, एंड सर जो सॉल्ट होता है उससे काफी रिलैक्स मिलता है, काफी आराम मिलता है। हमें परंपरागत तरीके आप कि बहुत सारे लोग अगर कोई आसपास पेशेंट नहीं है और दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उस तात्कालिक रिलीफ के लिए मस्टर्ड ऑयल में हल्का सा नमक डाल के और उससे मालिश करते हैं, तो उससे उनको आराम मिल जाता है। हाँ सर, ये बात ठीक है? हाँ सर, ऐसा कई लोग बोलते हैं कि जब पेन ज्यादा हो रहा है तो आप उसमें हल्का सा मालिश कर लीजिए, बट सर वो पुराना तरीका है। नए तरीके में सर यूजुअली हमको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और इमरजेंसी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि एक लोग वो बोलते हैं कि उसका तेल लगा लीजिए या उसको दांतों में लगा लीजिए, तो उसमें क्या जैसा कोई पाया जाता होगा तब तभी ऐसा कहा जाता होगा। मोटर में मैम इसमें जो 90 कलर है वो मोटर है, एंड जो ऑप्थेल्मिक एंड मैथमेटिकली वो फैंसी। आप ये बताइए कि बोन ग्राफ्टिंग जो है मैम यूजुअली हम इसको ग्रेड 3 मोबिलिटी में देते हैं, एंड मैम इसमें हम सबसे पहले ट्रैप को ओपन करते हैं, प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग करते हैं, वहाँ पे अटैच करते हैं। उसके बाद मैम हम इसमें बोन ग्राफ्टिंग करते हैं। बोन ग्राफ्टिंग में मैम हम 4 टाइप की होती है। ऑटोग्राफ खुद की बॉडी से ही किसी पार्ट से बोन लेने का काम, आइसोग्राफ किसी ट्विन हो अगर हमारा तो उससे बोन लेने का काम, एलोग्राफ किसी और इंसान दूसरा ह्यूमन से लेने का काम, एंड जीनोग्राफ में मैम बोवाइन एंड एनिमल्स की मैम देते हैं, एंड एलोग्राफ में मैम कोई क्लासिक जो अदर चीजें होती हैं बीटा ट्राइटेंशन फॉस्फेट इस टाइप से। तो ये आपने टाइम बताया Yes, इसमें सबसे सही कौन सा है? मैम एलोग्राफ, क्योंकि मैम खुद की बॉडी का ग्राफ है तो मैम जल्दी एक्सेप्ट करेगा, और अगर किसी और का है थोड़ा सा मैम प्रॉब्लम है। अच्छा, पर तो वाइटामिन टी टेस्ट है इसके बारे में
मैम मुझे बल्ब वाइटेबिलिटी टेस्ट। पर फर्टिलिटी टेस्ट मैम ये एक्चुअली मैम 3 टाइप के होते हैं मैम, कोल्ड होता है, हॉट होता है एंड मैम इलेक्ट्रिक पल्स की प्रॉपर मशीन आती है मैम, उससे भी होता है मैम। सबसे अच्छी एक्यूरेसी जो होती है वो कोल्ड की होती है, और अगर हमारे पास सीटी मशीन अवेलेबल नहीं है तो यूजुअली हम लोग टेस्ट कैविटी मेथड को अपनाते हैं। टेस्ट कैविटी मेथड में मैम हम जैसे ही कैविटी को ओपन करते हैं मैम, तो अगर उसमें पेन देखने को मिलता है तो यूजुअली इसका मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया है वो कल तक पहुंच चुके हैं। अच्छा, ये बताइए कि हमारे स्वास्थ्य में बैलेंस अगर बात करें आपसे कि इंसान बाहर जो रहता है ना, तो उससे रिलेटेड दिवस मनाया जाता है, तो इस भगवान दिवस मनाया जाता है। दिवाली की मनाया जाता है। तो वैसे उन सब चीजों के बारे में इसमें आपका नहीं रिसर्च रिसर्च बताइए कि कुछ हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बताइए। कई जगह पे भी हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, आरएसपी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, ओरल हाइजीन राष्ट्रीय बाल राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसके बाद नेशनल ओरल हाइजीन प्रोग्राम, नेशनल फ्लोराइड एरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल हेपेटाइटिस एरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल हेपेटाइटिस मैम हेपेटाइटिस बी एंड सी एंड BC, डी। तो उसमें से वैक्सीन किसके लिए लगाई जाती है? मैम HBV HBV मेरी किस टाइप के हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन लगाई जाती मैम हेपेटाइटिस बी है? कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है इसमें हेपेटाइटिस में? मैम लीवर होता है मैम लीवर सिरोसिस होता है मैम। यूजुअली जो वायरस होता है हेपेटाइटिस का मैम वो ब्लड में जाके लिवर तक पहुंच जाता है, तो जो इसमें जॉन्डिस देखने को मिलता है, तो मैम जो हीमोग्लोबिन होता है वो अफेक्टेड होता है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है वो अफेक्टेड हो जाता है, इस पांच में लिवर सिरोसिस फैटी लिवर सिंड्रोम जो है वो उसका कारण क्या है? मैम जो डाइट प्रॉब्लम्स है मैम, जो आजकल लोग कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं मैम, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, मैम उस कारण से मैम फैटी लिवर देखने को तो नॉन अल्कोहलिक पर्सन यस मैम उनमें मैम डाइट प्रॉब्लम से होता है, हम डाइट जो बहुत फैटी डाइट कंज्यूम कर रहे हैं उस कारण इसके लिए भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो अल्कोहल नहीं लेते हैं क्योंकि उनका वजन लिवर है तो खराब हो जाता है, इसके लिए भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके बाद एक प्रश्न और मैं पूछ लिया, आप मोरेना से हैं? यस मैम गाना काफी बैठे थे और आपने कुछ गाना बताया था मैम आपने डेट लगे मैंने सरस्वती वंदना प्रिपेयर करी है मैम, जो अनूप जलोटा ने गाई थी। अज्ञानता से घपेता प्रेम, तू स्वर्ग की देवी है संगीत तुझसे। मैम इसमें हम शादी माँ से बोल रहे हैं कि आप स्वर्ग की देवी हैं, आपको विद्या की देवी है, तो जो अज्ञानता है जो उससे हमें बचाइए, हमें ज्ञान का रास्ता दिखाइए, और आप स्वर्ग की देवी हैं तो हमें हमारी जिंदगी में स्वर्ग लाइए। और के लिए भी बोल रहे हैं ना आप? मैम स्वर्ग मतलब संजना, आप मुझे बताइए पैरेस्थीसिया की कंडीशन क्या है? मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक के टेम्परमेंट देखने को मिलता है, जिनमें यूजुअली या तो
जब ब्लॉक में मैम इंजेक्शन गलत टेक्निक से लग जाता है या मैम एक्सट्रैक्शन करते टाइम जो होता है मैम को नर्व से टच हो जाता है, उस टाइम पे मैम जो इंटीरियर एल्वुलर नर्व होती है तो उसमें एनेस्थीसिया हमको देखने को मिलता है। तो इस कारण से टिंगलिंग सेंसेशंस, बर्निंग सेंसेशंस फील होते हैं। एनेस्थीसिया की जो कंडीशन है वो उसमें पेशेंट आपको कंप्लेंट कर रहा है कि नमनेस फील हो रही है और लॉस ऑफ सेंसेशन फील हो रहा है ना? इसको इसके बारे में बताइए और क्या ये कंडीशन रिवर्सिबल है और अगर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो कोई मेडिकेशन ऐसी है जो कंडीशन को इम्प्रूव करेगी? मैम इसके लिए मैम 3 टाइप के एक्चुअली मैम होते हैं, न्यूरोटोमेसिस, एक्सोटोमेसिस एंड न्यूरोप्रेस्टिशिया। तो मैम जो न्यूरोप्रेस्टिशिया होता है मैम सबसे सिंपल वाला होता है मैम, उसमें यूजुअली माइलिन शीट का ही डिजनरेशन होता है। तो मैम इसमें कुछ 7 to 10 डेज बाद रिवर्सिबल कंडीशन अपने आप हो जाती है। इसमें यूजुअली हम उनको बोलते हैं कोल्ड थेरेपी यूज करिए एंड उसके बाद विटामिन B12 का ना टैबलेट्स दें। विटामिन B12 का क्या रोल है? माइलिन शीट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है सरिता आपसे, एब्सेसिस जो है एंड सेल्यूलाइटिस इन दोनों कंडीशन में क्या करना है? मैम एक्सेस टू द मैम यूजुअली लोकलाइज होता है, जैसे कि मैम कोई मैनुअल खोला है तो मैम वहाँ पे सबसे पहले एसिडी फॉर्म होता है, अगर इन्फेक्शन जो है वो मुंह तक पहुँच गया है। मैम जब एक्सेस होता है तो यूजुअली लेस देन 1 सेंटीमीटर तक का होता है और उसमें मैम पेन देखने को मिलता है हमको। और उसके बाद मैम एक्सेस के बाद कंडीशन आती है ग्रैनुलोमा एंड उसके बाद जब मैम किसी जगह पे फैल जाता है मैम कंडीशन होती है सेल्यूलाइटिस। तो इसमें मैम यूजुअली 3 ग्लैंड्स अपनी इफेक्टेड होती है, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल एंड वन और होती है मैम तीनों ग्लैंड अफेक्टेड होती है। अगर सपोज इन्फेक्शन स्प्रेड होता है अप टू द बोन, देन कोई ऐसी इन्फेक्शन कंडीशन है जो एल्वुलर बोन को सेट कर सकती है? अदरवाइज एक और कंडीशन है ऑस्टियोमाइलिटिस। ऑस्टियोमाइलिटिस उसके बारे में बताइए। मैम ऑस्टियोमाइलिटिस में मैम यूजुअली हम लोग क्रेविशन के टाइम पे देखने को मिलता है। मैम इसमें जो बोन होती है उसका डिजनरेशन हो जाता है एंड अपना बोन काफी हेवी अमाउंट का बोन डिस्ट्रक्शन मेरा सीन इसको कैसे ट्रीट करते हैं? मैम यूजुअली इसमें हम बोन ग्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले पूरा डेड पार्ट को निकालेंगे, मैम स्पेसिफिक को रिमूव करेंगे। उसके बाद मैम इसमें सिम्प्टोमेटिक थेरेपी भी होती है कि मैम उसको ड्रॉप कर देते हैं नॉर्मली ऐसी, तो मैम उसमें इन्वॉल्यूम फॉर्मेशन होता है और बोन ग्राफ्टिंग में संजना हमें WHO ओरल हेल्थ गोल्स के बारे में पता है? हेल्थ गोल्स WHO ओरल हेल्थ प्रोग्राम मैम 1949 में आया था। इसमें इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर अस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में सुना है? हेल्थ कौन से जो लक्ष्य है तो हेल्थ को कहा है। हमारा अनुमान लगाऊं तो 6 इयर्स का। ठीक है संजना, मुझे ये बताइए आप जो कैंडिडियासिस है एंड ल्यूकोप्लेकिया दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करें? मैम कैंडिडियासिस होता है वो फंगल इन्फेक्शन के थ्रू होता है। मैम इसमें अगर हम स्क्रेपिंग करेंगे तो वो निकल जाता है। इससे हमें पता पड़ता है कि कैंडिडियासिस है। और ल्यूकोप्लेकिया जो होता है वो यूजुअली कुछ ईयर्स में देखने को मिलता है और ये स्क्रेपिंग करने पर रिमूव नहीं होता है। एंड ये 2 टाइप का होता है, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस काफी डेंजरस होता है क्योंकि इसमें मिक्स लीशंस देखने को मिलते हैं, व्हाइट प्लस रेड, एंड होमोजीनियस व्हाइट होता है। ठीक है वाइड एंड रेड। तो फिर रिट्रोप्लेकिया में मैम हेटेरोजीनियस में किसी का क्लासिफिकेशन किसका? हेटेरोजीनियस तो ल्यूकोप्लेकिया में तो वाइट पैचेस देखने को मिल रहा है और रिट्रोप्लेकिया में भी मैम थोड़ी सी और कंडीशन हो जाती है तो उसमें रेड कंप्लीटली रेड देखने को मिलता है एंड हेटेरोजीनियस में व्हाइट प्लस रेड। अगर इन दोनों कंडीशंस की मेलिग्नेंसी के ऊपर आए तो मेलिग्नेंट में कन्वर्जन के दोनों में से किसमें ज्यादा चांस है? फिजियोलॉजी पता है कि एरेक्टा डक्ट की वजह से क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ओरल म्यूकोसा में जो ट्रिगर करते हैं प्री मैलिग्नेंट और प्री मैलिग्नेंट कंडीशन।
मैकेनिज्म है, किस चीज का मैकेनिज्म है, मतलब किस रीजन की वजह से? सो ये किस तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म है म्यूकोसा का, या फिर क्या है ये, इसको कैसे बताएं? कोलेजन की जो मैम क्या रिजॉल्व करती है मैम, वो पूरी हाइपरएक्टिव जगह पे नहीं हो पाती है, तो मैम वो डिपॉजिट वगैरह रह जाता है, तो मैम वहाँ पे उनकी जो ओरल कैविटी होती है वो फिर नहीं हो पाती। ओरल म्यूकोसा की एपिथेलियम का टाइप बताएं तो क्या था? मैम स्ट्रेटिफाइड सर्विस, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, केराटिनाइज कहाँ पे होता है? केराटिनाइज है ओरल म्यूकोसा में? मैम कुछ पार्ट्स केराटिनाइज्ड हैं, जैसे कि मैम जिंजाइवा एंड मैक्रोज। ठीक है। संजना भी आपने क्रेनियल नर्व्स के बारे में बताया था, ये बताना है कब पूछना है कि क्रेनियल नर्व्स किस प्रकार से जो है जो टीथ को अफेक्ट कर सकते हैं, या मे बी कुछ कनेक्शन है। मैम ट्राइजेमाइनल नर्व का भी कनेक्शन है, क्योंकि मैम ट्राइजेमाइनल नर्व की तीन पार्ट होते हैं, ऑप्थैल्मिक, मैंडिबुलरी एंड मैंडिबुलर। तो मैम मैंडिबुलर वाला जो पार्ट होता है यूजुअली मसल को मैस्टिकेशन को एंड टीथ को प्रोवाइड करता है। आपने क्या कि आपको वहाँ पे बैडमिंटन खेलने से आई वांट टू नो कि हाइट ऑफ नेट कितनी होती है बैडमिंटन? मैम 150 मीटर, 150 सेंटीमीटर। उसके बताइए। मैम 3 मुझे आती है। ठीक है, आप ये बताइए सर्विस से रिलेटेड रूल्स क्या है बैडमिंटन? मैम सर्विस से रिलेटेड ये है कि जो फर्स्ट सर्विस होती है वो बिलो द वेस्ट होती है, और उसमें जो बैट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, एंड उसके बाद मैम जो फर्स्ट सर्विंग जो होती है वो डायगोनली होती है। व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड जो हमें चाहिए बैडमिंटन खेलने के फीचर और ट्रेड। ट्रेड मतलब कि क्या फीचर है, क्या आपको लगता है कि ये चीज है, ये स्टेप होनी चाहिए तो बैडमिंटन मेरा बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मैम जो थिंग डिस्टेंस की मैम एबिलिटी है मैम वो होनी चाहिए, थोड़ी मैम एक 20 सेकंड्स में चलता है, तो मे बी द पर्सन who is having a good decision making, but physical strength अच्छा नहीं है। नहीं। ठीक, आप मुझे ये बताइए कि जो पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री उससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या आप देखते हैं? मैम यूजुअली मैम जो बच्चे होते हैं मैम वो बहुत ज़्यादा मैम सुनते नहीं है, तो मैम इसके लिए टेक्निक्स जो होती हैं वो टेलशोरू टेक्निक्स होती है, मॉडलिंग होती है, बिहेवियर मैनेजमेंट होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है। What is positive? मैम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में मैम हम बच्चे को बोलते हैं कि अगर आप ट्रीटमेंट कराओगे तो हम आपको ये चीज़ देंगे, इस टाइप के हम उसको फिर उनको बाद में हमको टॉय देते हैं या फिर चॉकलेट देते हैं। ओके, पूरी ओवरऑल डेंटिस्ट्री में अगर आप देखें तो आप क्या थोड़ा चैलेंज देख पाती हैं तो आपको प्रॉब्लम आती हो डेंटिस्ट मतलब जब भी आप काम करते हो क्या चैलेंज देखते मैम मुझे बच्चों को ट्रीट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, हैं? सिर्फ बच्चे, बाकी और कोई सेक्शन है जिसमें आपको प्रॉब्लम क्योंकि मैम बच्चे मैम को मैम पैसा कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री क्या होती है? मैम कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में हम यूजुअली टूथ को बचाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैम एंडोडोंटिक्स की अगर बात करें तो उसमें मैम दांत ऑलरेडी मर चुका होता है, तो मैम उसमें आरसीटी परफॉर्म करते हैं, बट कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में हम रेस्टोरेटिव प्रोसीजर्स करते हैं जिससे कि दांत सेफ हो जाए। ठीक है, लास्ट मुझे ये बताइए कि जो लेजर टाइप्स होते हैं है ना उसके बारे में बताइए। मैम लेजर्स टू टाइप की होती है, सॉफ्ट टिश्यू लेजर एंड हार्ड टिश्यू लेजर। सॉफ्ट टिश्यू लेजर में मैम एंटी एग लेजर होती है एंड CO2 लेजर होती है, हार्ड टिश्यू लेजर का मैम ER YSGT ER एंड YSGT मैम। Somebody आपको पढ़ा पढ़ा आपका